और आर्यन मिश्रा केस में अब तक यही माना जा रहा था कि गौरक्षकों ने गौ तस्करी के शक में आर्यन को गोली मार दी। लेकिन क्या यही सच है? आर्यन मिश्रा के पिता ऐसा नहीं मान रहे हैं। आर्यन को जिस तरह से मारा गया, मरने के बाद फिर गोली मारी गई। कार में 5 लोग और भी थे, लेकिन सिर्फ अकेले आर्यन मिश्रा को टारगेट किया गया। दरअसल ये गौ तस्करी से कुछ अलग केस लग रहा है। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। आर्यन मिश्रा केस की पड़ताल हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर की। यकीन मानिए, असली सच आना अभी बाकी है। क्या हरियाणा में गौ रक्षक किसी को भी गोली मार देते हैं? क्या गौ तस्करी के नाम पर आर्यन मिश्रा को मारा गया? आर्यन मिश्रा की मर्डर मिस्ट्री का सच क्या है? फरीदाबाद के आर्यन मिश्रा मर्डर को सीधे सीधे गौ रक्षकों से जोड़ दिया गया। सच क्या है? अफवाह क्या है? थ्योरी क्या है? कॉन्स्पिरेसी क्या है? अब तक कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल कमेंट तक तहकीकात का सिर्फ एक ही एंगल उठाया जा रहा है। आर्यन मिश्रा हत्याकांड की जांच 4 एंगल से हो रही है। पहला एंगल है गौ तस्करी के शक में हत्या। दूसरा एंगल है साजिश के तहत हत्या का। तीसरी थ्योरी है आपसी रंजिश में मर्डर का। लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट में है गौ तस्करी के शक में मर्डर वाली कहानी। हरियाणा में चुनाव है, गौ रक्षक और गौ तस्करी वाली स्टोरी खूब बेची जा रही है। लेकिन आर्यन के पिता को इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं गलती, अनिल कौशिक कह रहे हैं गोली मेरे गलती लगी है, गौ कसकर समझ के पीछा किया मैंने। तो सबसे आगे लड़का ड्राइवर के बगल पे सीट पे बैठा हुआ है और 3 आदमी जो पीछे हैं उनको कहीं सिकरेट भी नहीं आई है। ये तीनों आदमी बयान क्या कह रहे हैं कि मैं सिर झुका लेता था। अब आपको ये पता है गोली आ रही है, सर झुका ले रहे हो रात के टाइम? कैसे पता चला कि गोली पीछे से आ रही है? हमारी टीम ने आर्यन के पिता से बात की, पुलिस से बात की, घटना की हर कड़ी को जोड़ा, हर थ्योरी को परखा। इसका रिजल्ट क्या निकला, अब ये समझिए। 23 अगस्त की आधी रात जब आर्यन का मर्डर हुआ, आर्यन के अलावा 9 लोग मौकाए वारदात पर थे। 5 लोग वो थे जिन्हें गौ रक्षक बताया जा रहा है, जिन्होंने आर्यन को मारा। 4 लोग वो हैं जो आर्यन के साथ थे। आर्यन के साथ जो लोग थे उनमें आर्यन की मकान मालकिन सुजाता गुलाटी, उसका बेटा हर्षित और शैंकी और एक अन्य महिला कीर्ति थी। आर्यन की हत्या का मुख्य आरोपी अनिल कौशिक है। अनिल कौशिक जुर्म कबूल कर चुका है। आर्यन के पिता से माफी मांगी है। उसका कहना है गोली गलतफहमी में मारी। लेकिन आर्यन के पिता को अनिल के कबूलनामे पर शक है। मेरे सामने अनिल कौशिक को मेरे सामने किए हैं। अनिल कौशिक बोले भैया गलती से गोली लग गई, हाथ जोड़ के मेरे से माफी मांग रहे हैं, बहुत गलत हुआ है जो गोली लग गई है बच्चे को तुम्हारे। मैंने कहा गोली क्यों चलाई गई? उनसे पूछा कि ये बताइए उसमें भाई गाय आ जाएगी, बछड़ा आ जाएगा जब 5 आदमी भरे हुए हैं उस गाड़ी में? उनके पास कोई जवाब नहीं निकला। फिर अनिल कौशिक बोले कि गोली छटक के गलती से लगी है, मैं गोली फायर कर रहा था। अनिल कौशिक से फिर उल्टा सवाल मैंने पूछा कि ये बताइए एक गोली चलो या कंधे पे लगी या सिर में लगी, पीछे से कहीं से भी लगी, लड़का जब गिर गया उसके बाद में दूसरी गोली क्यों मारी गई? हमारे इस बात का उत्तर नहीं दे पाए वो। कहानी यही सुनाई जा रही है कि अनिल कौशिक को डस्टर गाड़ी में गौ तस्करी का शक हुआ। उसने गाड़ी का 25 किलोमीटर से ज्यादा पीछा किया। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे की इसी गतपुरी टोल प्लाजा से दोनों गाड़ियां गुजरी। टोल प्लाजा के 1.5 किलोमीटर आगे अनिल कौशिक ने अपनी स्विफ्ट कार में बैठे बैठे फायरिंग की। आगे जा रही इसी डस्टर कार की पिछले शीशे को तोड़ती गोली सीधे आर्यन को लगी। आर्यन कार की अगली सीट पर ढेर हो गया। पहली गोली आर्यन के दाहिने कान की साइड वाली सिर में लगी। बड़ा सा छेद बना, खोपड़ी से दिमाग बाहर आ गया। पहली गोली चलती गाड़ी से मारी गई थी। चलती गाड़ी में आर्यन को गोली लगी। इसके बाद गाड़ी रोक दी गई। पीछे से अनिल कौशिक आया और आर्यन की डेड बॉडी पर एक और गोली मारी, बाएं कंधे के नीचे। आर्यन 12वीं का स्टूडेंट था। देखकर ही बच्चा लगता था, लेकिन उसे बेरहमी से मारा गया।
गाड़ी में उसके साथ 4 लोग मौजूद थे, लेकिन उसका ही मर्डर किया गया। डस्टर जैसी गाड़ी में गाय नहीं हो सकती, थी भी नहीं, फिर भी पीछा किया गया। टारगेट आर्यन को किया गया। ये सारी बातें गौरक्षक वर्सेस गौ तस्कर वाली थ्योरी से मेल नहीं खाती। बिल्कुल फ्रंट सीट पर आगे ड्राइवर की साथ में जो सीट है वहां पर आर्यन बैठा होता है, तब उसके ऊपर ये हमला किया जाता है। इस पूरे मामले के अंदर जो थ्योरी अब तक निकलकर सामने आई है, परिवार का ये कहना है, जो आर्यन है उसके पिता का ये कहना है कि उन्हें मकान मालिक पर शक है। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर अनिल कौशिक, वरुण, किशन, सौरभ और आदेश, इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में कोई प्री प्लानिंग नहीं लगती है, कोई साजिश नहीं लगती है, अचानक से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? गौ तस्करी वाला जो आरोप है उसको लेकर पिता जो है वो कह रहे हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए ये बात कही जा रही है, जबकि उन्हें ये डाउट है कि इस पूरे मामले के अंदर मकान मालिक जो हैं उन्होंने कोई ना कोई साजिश रची है, उन्होंने उनके बेटे की हत्या करवाई है और पुलिस को गुमराह करने के लिए अब आपसी रंजिश और इसके साथ ही गौ तस्करी की थ्योरी जो है वो जो गाड़ी के अंदर और लोग बैठे हुए थे वो बता रहे हैं। आर्यन के पिता गौ रक्षक और गौ तस्कर वाली लाइन पर नहीं जा रहे। उनके शक की सुई उन लोगों के आसपास घूम रही है जो आर्यन के साथ थे। अब सवाल है कि क्या आर्यन का प्लान्ड मर्डर किया गया? गुलाटी फैमिली को आर्यन के पिता ने करीब 4.5 लाख रुपए दिए थे। मामला घर की लीज का था। आर्यन का परिवार किराए पर रहता था, लेकिन अब आर्यन की फैमिली कहीं और रहना चाहती थी, पैसा वापस मांग रही थी। अभी तक गुलाटी फैमिली ने पैसा लौटाया नहीं था। सवाल है कि क्या इस पैसे का आर्यन के कत्ल से कोई कनेक्शन है? हम उनसे पैसे मांग रहे हैं अपना, जो लीज पे मकान ले रखा हूं, कि हमारा पैसा दीजिए और हम मकान खाली करके आपका जाएं, क्यों मेरे एक बेटा और जो है उसके ऊपर कोई जान हमला ना हो जाए। इस वजह से कोई आपको लग रहा है कि जो पैसे आपने दे रखे हैं उस वजह से ये कोई रंजिश लग रही है आपको, या हत्या की मतलब कोई वजह समझ में आ रही है? वजह समझ में कुछ नहीं आया जी, हम चक्रव्यूह फंसे हुए हैं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह फंस गया था समझ में, वैसे मैं चक्रव्यूह फंसा हूँ। लेकिन हमारा कहना है कि ये चारों ले गए तो चारों को सर किसी को थोड़ा सा खिरेज भी नहीं आया, गोली भी नहीं लगी। गुलाटी फैमिली पर आर्यन के पिता का शक यूं ही नहीं। आर्यन के पिता कई सवाल उठा रहे हैं। जब गोलियां चल रही थी तो 112 नंबर पर कॉल क्यों नहीं की गई? आर्यन के पिता को फौरन खबर क्यों नहीं दी गई? अस्पताल में जब आर्यन की लाश आई तो हर्षित ने आर्यन के पिता का मोबाइल क्यों छीना? पुलिस से बात करने से क्यों रोका? इमरजेंसी में डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ है? उनने बोला एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गोली चली है, गोली मार दी गई है इसको। तो मैं कहा सर गोली 5 आदमी थे, सुजाता गुलाटी और कीर्ति शर्मा और संकी और हर्षित, ये 5 थे और बेटक मेरे गोली कैसे अकेले लग गई, क्या बात हुई ये बता नहीं रहे हैं। फिर मैं 112 पे बीटी करने चला तो हर्षित गुलाटी ने क्या किया, मेरा मोबाइल छीन लिया, बोला आप 112 क्या नाम है कॉल मत कीजिए, बीटी करवाइए। आर्यन मर्डर मिस्ट्री का तीसरा एंगल गौरक्षक वाली थ्योरी को फेल कर सकता है। आर्यन के मकान मालिक के लड़कों हर्षित और शैंकी का 15 तारीख को एक बड़ा झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 307 का केस दर्ज किया था। हर्षित गुलाटी और सुजाता और कीर्ति ये किसी किसी का नाम और बता रही हैं, जो 307 इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। 15 तारीख को लड़ाई किए थे संकी के ऊपर, इसलिए इनका मेरे को गुमराह करने लगे कि इनने मारा है, 6-7 आदमी नाम दिया है। मेरे प्रशासन पूछने लगा, मैंने कहा मैं देखा नहीं, मैं किसका नाम ले लूं, मैं कुछ देखा नहीं। उसके बाद में इनने कीर्ति शर्मा और हर्षित गुलाटी ये सारे ने क्या बयान दिया, न्यूज में दिया कि इनका सबका एक नंबर मार्केट में रहते हैं, उनका नाम दिया कि ये गोली मारे हैं। अगर अनिल कौशिक ने गौ तस्कर समझकर पीछा किया तो गुलाटी फैमिली गाड़ी लेकर भागी क्यों? वो 25 किलोमीटर तक किस डर में भागते रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। ये जो आप लाल रंग की डस्टर गाड़ी देख रहे हैं, इसमें सवार होकर जाता है
और उसके बाद इस गाड़ी में पीछे की तरफ से आप देख रही हैं शीशा जो है वो इसका टूटा हुआ है, पीछे की तरफ से इसमें फायर किया जाता है और फायर करने के बाद जो गोली जो है वो पीछे से शीशा तोड़ते हुए सीधा आगे, ये बताया जा रहा है कि आगे की तरफ इसमें ड्राइवर सीट के बगल में जो कंडक्टर सीट है उस पे आर्यन बैठा होता है और आर्यन को पीछे से उसके कंधे पर गोली लगती है। गोली लगने के बाद वो बेसुध हो जाता है और ये भी बताया जा रहा है कि जब आगे की तरफ जाकर इस गाड़ी को रोका जाता है तो फ्रंट से जो है छाती में भी आर्यन के गोली मारी जाती है। ये परिवार सवाल खड़े कर रहा है कि अगर कोई दुश्मनी नहीं थी आर्यन के साथ तो उसके ऊपर 2 गोली क्यों मारी गई। आर्यन हत्याकांड में सोशल मीडिया पर गौरक्षक वाली जो स्क्रिप्ट घुमाई जा रही है उसे पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है। पुलिस के पास अभी तक कोई फाइनल थ्योरी नहीं है, हर एंगल पर जांच चल रही है। जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस हत्याकांड में अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें मुख्य आरोपी अनिल के अलावा कृष्णा, वरुण, आदेश और सौरभ है। सभी से पूछताछ चल रही है। अनिल अपना जुर्म कबूल कर चुका है लेकिन मोटिव क्लियर नहीं है। हर्षित और शैंकी जो इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जो कि मकान मालिक के बेटे हैं, उनका 15 तारीख को किसी से विवाद हुआ था, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उन्हें यह भी डाउट था कि कुछ लोग उनसे बदला लेने के लिए इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने फायर किया है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है वो अब तक साफ नहीं है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और